हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रोड सेफ्टी के अंदर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। इसके अंदर मैं 14 क्वेश्चंस देखूंगा और आप लोगों को इजीली समझ भी आएंगे। यदि आप लोगों ने ईवीएस से रिलेटेड मेरी सीरीज़ नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। मैंने अब तक 4 मॉडल टेस्ट पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो कराए हैं, ना कि कोई भी एरा गैरा मॉडल टेस्ट पेपर नहीं बनाया है। वो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं उनको बनाया है, उन्हें ज़रूर देखिए। और सड़क जो हमारे पास में यातायात का था उससे रिलेटेड जो हमारे पास में महत्वपूर्ण नियम वगैरह थे, संकेत वगैरह थे, धाराएं थी, उससे रिलेटेड भी मैंने वो पहले से ही लेक्चर बना रखे हैं, उन्हें जाके देखिए। और हमारे पास में एक पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर कराया है, उसे देखिए, उनकी प्लेलिस्ट दे रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास में, यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक ने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है, यदि उसने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, हम हॉर्न बजाकर ओवरटेक कर सकते हैं। तो हॉर्न बजाकर ओवरटेक नहीं करना है। हम बिना किसी संकेत के ओवरटेक कर सकते हैं, ये भी गलत है, हम ओवरटेक नहीं करेंगे। ठीक है, जब तक वो ओवरटेक करने के लिए सिग्नल नहीं देता है तो ओवरटेक नहीं करेंगे। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक, ठीक है, जिस पर खालिस्तान में लाइसेंस जारी किया जाता था उसके लिए कोड को दर्शाता है। जो पहले 2 अंक होते हैं, जैसे आप लोगों का हरियाणा में बना है तो HR करके लिखा होगा, फिर आप लोगों का यहाँ पे आगे के नंबर लिखे होंगे, तो वो राज्य को दर्शाता है। ठीक है, जो पहले 2 अंक होते हैं वो राज्य को दर्शाने का काम करता है लाइसेंस के ऊपर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह संकेत क्या इंगित करता है। जो संकेत है आप लोगों को क्या बताता है। ठीक है, जो ये संकेत है आप लोगों को बताना है कि ये काम आप लोगों को नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जैसे आप लोगों का इस प्रकार होता है, तो सिंपली आप लोगों का ये होता है, इसके अंदर जब लाइनें कट जाती हैं तो इसका मतलब होता है यहाँ गाड़ियों को नहीं रोकना है। ठीक है, यहाँ पे गाड़ियों को खड़ा करना मना है, यहाँ पे रोकना नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी इजी साइन है, इजीली आप लोग पता कर पाओगे, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे है, काले अक्षरों वाली सफ़ेद जो लाइसेंस होती है, लाइसेंस प्लेट वाले वाहन का अर्थ खालिस्तान कि यह वाहन क्या है। जो हमारे पास में सफ़ेद लाइसेंस प्लेट है अक्षरों वाली, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कि ये अपना निजी वाहन है। तो यही हमारे पास है, काले अक्षर लिखे हुए होते हैं, काले अक्षरों पे होता है और सफ़ेद प्लेट के ऊपर लिखा हुआ होता है जो भी काले अक्षर, हरियाणा करके, फिर यहाँ पे जो भी है आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड होता है, फिर उसके बाद में आप लोगों का ABC जो भी मॉडल होता है, फिर यहाँ पे नंबर। ठीक है, ये हमारे पास नंबर प्लेट होती है, तो ये हमारे पास में दर्शाती है कि आप लोगों का निजी वाहन है। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं उनके अंदर ग्रीन के अंदर होता है, ग्रीन अक्षर। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह जो हमारे पास में क्या दर्शाता है, यह संकेत क्या इंगित करता है। यह बताता है कि जो हमारे पास अधिकतम स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, वो 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये इससे ज़्यादा होगा तो आप लोगों का चालान कट सकता है। ये हमारे पास में एक प्रकार का मैंडेटरी वाला साइन है। मैंडेटरी को हम सर्कल के थ्रू दर्शाते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो उसे जाके ज़रूर देखिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, ठहरिए संकेत का रंग क्या होता है। जो ठहरिए होता है उसके संकेत का रंग क्या होता है, तो उसका रंग हमारे पास में लाल होता है। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि उसका जो आकार होता है वो किसके तरीके का होता है, उसका नाम बताना है किस आकार का होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया तो आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर नहीं बताऊँगा, आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, फिर हमारे पास में ये निम्नलिखित में से चिन्ह क्या दर्शाता है। ठीक है, तो जो ये हमारे पास में चिन्ह है ये आप लोगों को एक प्रकार से चेतावनी देता है कि आप लोगों को ये काम करना है, वो काम करना है। यदि आप लोग ऐसा नहीं करोगे तो आप लोग दुर्घटना का शिकार हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस प्रकार से ट्रायंगल के अंदर ऐसे टर्न करके जा रहा है। ठीक है, ये इस प्रकार का चिन्ह क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को क्या है,
आप लोगों को राइट की तरफ एक मतलब काफ़ी मोड़ है, एक ज़्यादा है, जिधर से आ रहे हो उसी तरफ आप लोगों का दोहरा मोड़ है एक प्रकार का। तो बाईं तरफ आप लोगों का दोहरा मोड़ है, राइट साइड में। बाईं को बोलते हैं हम राइट साइड, ठीक है। ये सॉरी, बाएं नहीं है, दाएं, ठीक है। बायां तो हमारे पास में लेफ्ट होता है, दायां हमारे पास में राइट होता है, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। यहाँ पे है निम्नलिखित में से यह चिन्ह किसको दर्शाता है। जो ये चिन्ह है आप लोगों का प्राथमिक उपचार केंद्र होता है, जो प्राइमरी उपचार केंद्र होता है उसको दर्शाता है। अस्पताल का चिन्ह नहीं है, आप लोग ये रिमेंबर रखें कि अस्पताल का चिन्ह नहीं है, प्राइमरी है, प्राइमरी उपचार केंद्र का चिन्ह है। हमारे पास में सड़क दुर्घटना के शिकार लोगों को स्वर्णिम घंटे के दौरान दी जाने वाली तत्कालिक तथा उचित प्राथमिक चिकित्सा से बचने वाली संभावना को कई गुना बढ़ा देती है। जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी जान बचाने वाली है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। तो उसको मतलब यहाँ पे लिखा है आघात के बाद खालिस्तान घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर किस घंटे को कहा जाता है? जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर होता है आप लोगों का एक्सीडेंट या दुर्घटना के बाद में, उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि उसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, गोल्डन घंटा कहते हैं। जो एक ओवर होता है, फर्स्ट वाला घंटा होता है, ठीक है। उसी के अंदर आप लोगों का प्राथमिक चिकित्सा वगैरह होता है, क्योंकि हर किसी को तुरंत ही हॉस्पिटल वगैरह नहीं ले जाया जा सकता है, तो इसके लिए प्राथमिक उपचार किया जाता है, ठीक है। फिर है भारत एक खालिस्तान देश है। तो भारत कैसा देश है? दाएं हाथ पर ड्राइविंग वाला, राइट साइड पे ही हैंडल होता है, तो आप लोग देख सकते हो राइट हैंडेड ड्राइवर वाला देश है हमारा। फिर है परिवहन वाहन के अलावा, जो परिवहन वाहन होते हैं उनके अलावा मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसने खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। कितने वर्ष वाले व्यक्ति को लाइसेंस मिलता है? 18 साल वाले व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि परिवहन वाहन वालों को कितने ईयर कंप्लीट होने के बाद में लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप लोग खुद से कमेंट करके बताओगे कि क्या है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है वैध पंजीकरण के बिना वाहन चलाने वाले अपराध के लिए दंडनीय होगा कि खालिस्तान रुपए दिए जाएंगे, लेकिन 2000 रुपये से कम नहीं होगा। तो जो हमारे पास में बिना पंजीकरण के वाहन चलाएंगे उनके लिए कितना रुपये दंड दिया जाएगा वो पूछा हुआ है, और वो 2000 से कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम वैसे तो आप लोगों को पता ही है 2000 होगा या फिर 5000 होगा, इसी टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर 5000 समझ के ठीक करते हैं इसको, ठीक है। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान लाइनों का उपयोग किया जाता है जहां दोनों दिशाओं में दृश्यता प्रतिबंधित होती है। दृश्यता प्रतिबंधित होती है मतलब जहां पे आप लोगों को दोनों साइडों में कंप्लीट अच्छे से दिख नहीं पाता है, ऐसे रास्तों में किस प्रकार की लाइनों का प्रयोग किया जाता है? यातायात की किसी भी धारा को लाइनों को पार करने की अनुमति नहीं होती। सबसे पहले तो दृश्यता आप लोगों को साफ नहीं है, जो आगे का विजुअल सीन है वो आप लोगों को दिख नहीं पाता है। एक जैसे ही आगे वाली सवारी चल रही है, वाहन चल रहा है, उसके पीछे हो आप, तो आगे का सीन आप लोगों को बिल्कुल नहीं दिखेगा। उस कंडीशन की बात कर रहा है, और ये कहता है कि उस लाइन को पार करके ओवरटेक नहीं करना आप लोगों को। तो ये एक प्रकार की डबल कंटिन्यूस लाइन होती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास में ये हाईवे हो जाता है, तो इसके अंदर यहाँ पे बीच में कंटिन्यूस डबल कंटिन्यूस लाइन होती है। ना तो इधर वाली सवारी को ओवरटेक करके ऐसे आगे जाना है, और ना ही इधर से आ रही सवारी को ऐसे ओवरटेक करके आगे जाना है, ठीक है। ये अनुमति नहीं होती है जब हमारे पास में कंटिन्यूस लाइन होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सड़क सुरक्षा में शामिल नहीं है? तो सड़क सुरक्षा में हमारे पास में सड़कों और राजमार्गों का डिज़ाइन, जो सड़क और राजमार्गों का हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो तो सड़क सुरक्षा में ही काम आती है। यदि डिज़ाइन आप लोगों ने बेकार बना दिया, एकदम से टी पॉइंट वगैरह ही देते रहे हर जगह पे, इजीली जैसे मोड ऐसे बन सकता था इजीली, और आपने टी पॉइंट बना के फिर ऐसे मोड बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, ऐसे मोड बनाते रहोगे तो दुर्घटना होने के चांसेस हो जाएंगे ज़्यादा, और ना ही आप लोग इजीली अपना रास्ता तय कर पाओगे जल्दी जल्दी, ठीक है। फिर हमारे पास है प्राधिकरण, जहां वाहन पंजीकृत होते हैं, जहां पे वाहनों का पंजीकरण किया जाता है वो रोड सेफ्टी में क्या काम करते हैं? उनका तो कोई काम नहीं होता है,
तो यही हमारे पास करेक्ट है। फिर नेक्स्ट भी देख सकते हो, यातायात सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियाँ, जो सुरक्षा और नियंत्रण की प्रणालियाँ हैं वो भी काफ़ी हेल्प करती हैं। और चालक को जो शिक्षा दी जाती है कि कौन सा सिग्नल किस लिए होता है और आप लोगों को कब रुकना है, कब चलना है, ये सब चीज़ें उन लोगों को शिक्षा दी जाती है। तो ये भी सड़क सुरक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, फिर हमारे पास में यही आज के लेक्चर के अंदर 14 क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को 14 क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ आए हुए होंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये एक ही एग्ज़ाम के क्वेश्चन है, सारे मैंने कलेक्ट किया है, फिर उनको यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश किया है। यदि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाना न भूलें। और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।